सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम, जिसका मतलब होता है एक बार की बात है। ज्यादातर स्टोरी की शुरुआत हम ऐसे करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था नेम्ड जॉन, जॉन नाम का। बड़ा ही आसान तरीके से हम बोलेंगे, देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था नेम्ड जॉन, जॉन नाम का, हु हैड अ बर्निंग डिजायर टू बिकम वेल्थी, जिसकी बहुत ज्यादा चाहत थी अमीर बनने की। हु हैड अ बर्निंग डिजायर, तो हमने बर्निंग डिजायर ही क्यों लिखा है यहाँ पर? देखो, एक तो होता है डिजायर यानी चाहत होना, एक होता है बर्निंग डिजायर बहुत ज्यादा चाहत होना। तो हु हैड अ बर्निंग डिजायर, जिसकी बहुत ज्यादा चाहत थी टू बिकम वेल्थी, अमीर बनने की। फ्रॉम अ यंग एज, छोटी सी ही उम्र से, इस तरीके से हम बताते हैं ना, छोटी सी ही उम्र से। तो जॉन के बारे में बताया जा रहा है कि फ्रॉम अ यंग एज यानी छोटी सी उम्र से ही ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ लग्जरियस लाइफ स्टाइल, उसने एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल होने का सपना देखा था। यानी छोटी सी उम्र से उसने क्या सपना देखा था? ही ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ लग्जरियस लाइफ स्टाइल, एक ऐसी लाइफ स्टाइल। लग्जरियस लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि आरामदायक जिंदगी, अमीरों वाली जिंदगी, शान शौकत वाली जिंदगी, जहां पर हर चीज तुम्हें आसानी से मिल जाए, तुम्हारे आसपास महंगी महंगी चीजें हो, महंगी महंगी कार, बंगले, उसे बोलते हैं हम लग्जरियस लाइफ स्टाइल। तो फ्रॉम अ यंग एज, छोटी सी उम्र से, ही ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ लग्जरियस लाइफ स्टाइल, उसने लग्जरियस लाइफ स्टाइल का सपना देखा था। एंड बीइंग एबल टू अफोर्ड एनीथिंग ही वांटेड, और उसने ये भी सपना देखा था कि वो इस काबिल बन जाए, बीइंग एबल टू अफोर्ड एनीथिंग, कि वो कुछ भी अफोर्ड कर सके। अफोर्ड मतलब खरीद सके, ही वांटेड जो वो चाहता हो। तो उसका ये सपना था बचपन से ही। दिस मोटिवेशन लेड हिम टू बिकम ऑब्सेस्ड विद अर्निंग मनी। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि दिस मोटिवेशन, यानी ये जो मोटिवेशन थी, कौन सी मोटिवेशन? पैसा कमाने की, लग्जरियस लाइफ स्टाइल की। इस मोटिवेशन ने क्या किया? दिस मोटिवेशन लेड हिम टू बिकम ऑब्सेस्ड विद अर्निंग मनी। इस मोटिवेशन ने उसके अंदर जनून भर दिया। यहाँ पर ऑब्सेस्ड का मतलब है, ऑब्सेस्ड विद का मतलब है जनूनी हो जाना। तो दिस मोटिवेशन लेड हिम टू बिकम ऑब्सेस्ड विद अर्निंग मनी। दिस मोटिवेशन, इस मोटिवेशन ने उसके अंदर जनून भर दिया पैसे कमाने का। टू द पॉइंट, इस हद तक, वेयर ही फॉरगॉट, जहां वो भूल गया, अबाउट एवरीथिंग एल्स, बाकी सबको भूल गया। इतना उसके अंदर जुनून चढ़ गया था पैसे कमाने का। टू द पॉइंट, इस हद तक चढ़ गया था, वेयर ही फॉरगॉट, जहां पर वो भूल गया था, अबाउट एवरीथिंग एल्स इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में वो सब चीजों को भूल गया था, इंक्लूडिंग हिज फैमिली, यहां तक कि अपने परिवार को भी, पैसे से कमाने के चक्कर में अपने परिवार को भी भूल गया था। अब आगे बताया जा रहा है कि जॉन स्पेंड all his time working and trying to find ways to earn more money। तो अब बताया जा रहा है कि जॉन के अंदर जब इतना जनून भर गया तो वो क्या करता था? जॉन स्पेंड ऑल ऑफ हिज टाइम, जॉन अपना सारा समय बिताता था वर्किंग, काम करने में, एंड ट्राइंग टू फाइंड वेज, और रास्ते खोजने में, टू अर्न मोर मनी, ज्यादा पैसे कमाने के रास्ते खोजने में और काम करने में अपना सारा समय बिताता था। ही डिडंट पे अटेंशन, वो ध्यान नहीं देता था, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी पर, एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों पर, एंड हार्डली, और मुश्किल से ही कभी, स्पेंड एनी टाइम विद देम, उनके साथ मुश्किल से ही कभी समय बिताता था, और शोड देम एनी लव, और मुश्किल से उन्हें कोई प्यार मोहब्बत दिखाता था। तो यहाँ पर ये जनून के बारे में बताया जा रहा है कि कितना जनून हो गया था उसके अंदर कि ही डिडंट पे अटेंशन टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, वो अपनी पत्नी और बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा था, एंड हार्डली स्पेंड एनी टाइम विद देम, और मुश्किल से उनके साथ समय बिताता था, और शोड देम एनी लव, और मुश्किल से उन्हें कोई मतलब उन्हें मोहब्बत दिखाता था। इतना जनून हो गया था। ईयर्स वेंट बाय, आगे बताया जा रहा है कि साल बीतते गए। ईयर्स वेंट बाय, साल बीतते गए, एंड जॉन्स हार्ड वर्क फाइनली पेड ऑफ, और जॉन की जो मेहनत थी वो आखिरकार रंग ले आई। रंग ले आई, इसका क्या मतलब है? देखो, इसे इस तरीके से समझोगे, तुम किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई सपना है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, और एक दिन तुम्हारा वो सपना पूरा हो जाता है, यानी तुम्हारी मेहनत रंग ले आती है। रंग ले आने का मतलब है कि जिस चीज के लिए तुम मेहनत कर रहे हो वो सफल होगी तुम्हारी मेहनत। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ईयर्स वेंट बाय, साल बीतते गए, एंड जॉन्स हार्ड वर्क फाइनली पेड ऑफ, और जॉन की जो मेहनत थी वो आखिरकार रंग ले आई। ही बिकेम अ मिलीनियर, वो करोड़पति बन गया, यानी जो उसका सपना था मिलीनियर बनने का, ही बिकेम अ मिलीनियर, वो करोड़पति बन गया, लिविंग इन अ ग्रैंड मैंशन। तो यहाँ पर ग्रैंड मैंशन का मतलब होता है, मैंशन का मतलब होता है एक बड़ा घर, हवेली जिसे बोलते हैं हम।
तो कहाँ पे वो रह रहा था अमीर बनने के बाद, करोड़पति बनने के बाद? लिविंग इन अ ग्रैंड मैंशन, एक बहुत बड़ी हवेली में, विद ऑल द लग्जेरियस, वो सभी लग्जेरियस चीजें जो उसे चाहता था। ही हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, उनके साथ वो एक बड़े महल में रह रहा था। हाउएवर, हालांकि ही सून रियलाइज्ड, उसे जल्दी ही एहसास हुआ, यानी कि मिलीनियर बन गया, एक बड़ी हवेली में रह रहा है उन सब लग्जरियस चीजों के साथ जिनको उसने हमेशा सपना देखा था। हाउएवर, हालांकि ही सून रियलाइज्ड, उसे जल्दी ही एहसास हुआ दैट हिज ऑब्सेशन, कि उसका जो जुनून था विद मनी, पैसे को लेकर, हैड कॉस्ट हिम डियरली, उसने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुका, यानी कॉस्ट हिम डियरली, डियरली का मतलब एक बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी कीमत। तो हाउएवर ही सून रियलाइज्ड, हालांकि उसे जल्दी एहसास हुआ दैट हिज ऑब्सेशन विद मनी, पैसे को लेकर जो उसका जुनून था, हैड कॉस्ट हिम डियरली, उसने एक बड़ी कीमत चुकाई क्योंकि उसका परिवार उसे छोड़ के चला गया था। ही हैड लॉस्ट टच विद हिज फैमिली, उसने अपने परिवार के साथ जो उसका जो टच था, यानी जो कॉन्टैक्ट था, जो जिससे वो कनेक्ट था, वो अपने परिवार से जो मोहब्बत थी, साथ रहते थे, वो खत्म हो गया था। ही हैड लॉस्ट टच विद हिज फैमिली, उसने अपने फैमिली से जो कनेक्टिविटी थी वो उसकी खत्म हो गई थी क्योंकि परिवार उसको छोड़ के चला गया था। एंड दे हैड ग्रोन डिस्टेंट फ्रॉम हिम, और उन्होंने उससे दूरी इख्तियार कर ली थी। हम कहते हैं ना, एंड दे हैड ग्रोन डिस्टेंट फ्रॉम हिम, उनके परिवार ने क्या किया था कि उससे दूरी इख्तियार कर ली थी, यानी उसे छोड़ के चले गए थे, जाहिर सी बात है। आगे बताया जा रहा है कि जॉन बिगेन टू फील अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस इन हिज लाइफ डिस्पाइट ऑल हिज वेल्थ, यानी अपनी सभी दौलत के बावजूद जॉन को अपनी जिंदगी में एकलपन महसूस होने लगा था। अमीर बनने के बाद बताया जा रहा है कि जॉन बिगेन टू फील अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस इन हिज लाइफ डिस्पाइट ऑल हिज वेल्थ, अपनी सभी दौलत के बावजूद भी उसे अपनी जिंदगी में एकलापन महसूस होने लगा था। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हो गया था दैट ही हैड बीन चेजिंग आफ्टर द रॉन्ग थिंग्स, कि वो गलत चीजों के पीछे भाग रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि ही रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन चेजिंग आफ्टर द रॉन्ग थिंग्स, कि वो गलत चीजों के पीछे भाग रहा था। एंड दैट ही हैड मिस्ड आउट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन हिज लाइफ, और उसने अपनी जिंदगी में जो सबसे जरूरी चीजें थी, जैसे कि उसकी परिवार, उन्हें मिस आउट कर दिया था। कहने का मतलब है कि उनसे रिश्ते विश्ते तोड़ दिए, उन्हें ध्यान नहीं दिया, एक तरीके से जो अपॉर्चुनिटी थी अपने परिवार के साथ रहने की, उसे मिस कर दिया, यानी उसे फेलियर मिला यहाँ पर। ही फेल्ट गिल्टी, उसे दोषीपना महसूस हुआ, यानी गिल्टी का मतलब होता है दोषी। ही फेल्ट गिल्टी, उसे दोषी महसूस हुआ फॉर निग्लेक्टिंग, निग्लेक्टिंग का मतलब है नजरअंदाज करना, हिज फैमिली, अपने परिवार को। तो अपने परिवार को पैसे के लिए नजरअंदाज कर रहा था। अब उसको क्या हो रहा था कि ही फेल्ट गिल्टी, उसे अपराधी सा महसूस हो रहा था, दोषी सा महसूस हो रहा था, फॉर निग्लेक्टिंग हिज फैमिली, अपने परिवार को नजरअंदाज करने के लिए, एंड फॉर पुटिंग मनी बिफोर देम, और पैसे को उनसे ज्यादा समझना, यानी कि उनके आगे पैसा रखने का मतलब है। एंड फॉर पुटिंग मनी बिफोर देम, यानी मनी को ज्यादा प्यार दिखाना और फैमिली को कम। तो उसे इस चीज का क्या हो रहा था कि अब उसे इस चीज के लिए दोषीपना सा महसूस, गिल्टी महसूस हो रहा था, गिल्टीपना सा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।